Welcome to Webline. शुनान कहती है कि यांग मुली मेरे लिए इम्पोर्टेंट पर्सन है, मैं उसे खो नहीं सकती। एक बार मैंने उसे खोया है, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करना चाहती। आंटी कहती है कि तुम्हें इस तरह से देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर है। शुनान कहती है कि आप मेरा मजाक मत उड़ाइए, अगर आप मेरी जगह पर होती तो आप क्या करती। आंटी कहती है कि मैं उसे कन्फेस कर देती, अगर वो मुझे हाँ कहता तो मैं उसके साथ शादी करके खुशी खुशी रहती, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरीके से जानती हूँ कि अगर मैंने इस काम में जल्दी नहीं की तो कोई दूसरा आकर उसे छीन ले जाएगा। शुनान कहती है कि फिर तो मुझे भी ट्राई करनी है। आगे शुनान खाना लेने के लिए नीचे जाती है। नीचे यांग मुली आया था। वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यांग मुली कहता है कि बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, तुम इन कपड़ों में बाहर कैसे चली आई। वो उसे अपना कोट उठाता है। शुनान सोचती है कि मुझे आज उसे कन्फेस कर ही देना चाहिए। वो कहती है कि यांग मुली, तभी ही वहाँ पर एक लड़की आती है। शुनान उसे देखकर सोचती है कि ये तो चियाव है। हाई स्कूल के दौरान ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थी एंड आज भी वो उतनी ही है। यांग मुली उससे पूछता है कि चियाव तुम यहाँ पर, तो चियाव कहती है कि मैं यहाँ पर अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए आई। आगे यांग मुली और चियाव आपस में ही बातें करने लगते हैं। शुनान को ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो इन दोनों के बीच में थर्ड व्हील हो। थोड़ी देर के बाद यांग मुली कहता है कि हम लोग फिर कभी मिल लेंगे, तो चियाव कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। वो अपना ID कार्ड इन दोनों को दिखाती है। शुनान कहती है कि क्या तुम भी हमारी स्कूल में मैथ्स टीचर बनकर आई हो। चियाव कहती है कि हाँ। अगले सीन में चियाव चली गई थी। शुनान अभी खाना बाय कर रही थी। यांग मुली उसे कहता है कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, तो वो कहती है कि आंटी आई है तो मैं उसके साथ कुछ दिन तक रुकना चाहती हूँ। फिर वो उससे पूछती है कि वैसे तुम यहाँ क्या करने आए थे, तो यांग मुली कहता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया था। शुनान पूछती है कि वैसे ये चियाव तुम्हें किस टाइप की लड़की लगती है। वो काफ़ी प्रेटी है तो कोई भी उसमें इंटरेस्टेड होगा। यांग मुली उसे कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें प्रेटी लेडीज़ पसंद है। चियाव वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, वो किसी भी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी है। जब भी वो स्माइल करती है तो सबको उसकी स्माइल देखना पसंद है। शुनान कहती है कि मैं समझ गई। फिर वो सोचती है कि हाँ, शायद इसलिए तुम उसे पास्ट में इतना पसंद करते थे। जब मैंने तुम दोनों को साथ में देखा तब मेरे इमोशन बिल्कुल रोलर कोस्टर जैसे हो गए थे। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। चियाव ने इनके स्कूल को ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया था। जिंग कहती है कि यांग मुली आते ही सीधा फेमस हो गया था, उसी तरह ये चियाव भी आते ही सीधा स्टूडेंट की फेवरेट बन गई। पहले शुनान यांग मुली के पास बैठती थी, लेकिन चियाव के आ जाने के बाद वो सीट प्रिंसिपल ने चियाव को दे दी। एक दिन शुनान अपनी क्लास खत्म करके वापस स्टाफ रूम में आ रही थी, तभी ही वो देखती है कि चियाव यांग मुली से चिपक रही है। ये नज़ारा देखने के बाद शुनान स्टाफ रूम के अंदर नहीं जाती। अभी लंच ब्रेक चल रहा था तो वो सीधा कैंटीन में चली जाती है। शुनान अभी चिंग के साथ थी तो यांग मुली आकर कहता है कि क्या मैं तुम दोनों को ज्वाइन कर सकता हूँ। चिंग कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। चिंग के पास कुछ बबल गम्स भी थे तो वो यांग मुली को देते हुए कहती है कि इसका नाम किस योर माउथ है। ये सुनकर इन दोनों के ही रिएक्शन देखने लायक थे। एक्चुअली में उस बबल गम का नाम क्लीन योर माउथ था। चाइनीज में क्लीन और किस दोनों का ही प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है। इसी के साथ ही ये चैप्टर होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।